बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नंबर 2 है आपकी फिज़िक्स की क्लास का। 2 टग बोट्स फिज़िक्स है क्लास नंबर 11 का, चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2 का ये न्यूमेरिकल नंबर 2 है। 2 टग बोट्स आर टोइंग अ शिप, ईच exert a force of 6000 Newton and the angle between two ropes is 60 degree. Calculate the resultant force of the ship. दो किश्तियाँ हैं, इस तरह से दो किश्तियाँ यहाँ पर है। ये मैप आपको बार बार बना के दिया होगा। फर्ज का ये एक शिप है, दिस इज़ अ शिप, ठीक है, लेट अस कंसिडर। और यहाँ पे दो किश्तियाँ लगी हुई है जो इस शिप को खींच रही है। ये शिप ये बोट जो है ये F1 फोर्स के साथ इसको खींच रही है और ये F2 फोर्स के साथ इसको पुल कर रही है इसी तरफ, ठीक। ये दो यहाँ पे दो शिप्स यहाँ पे ऐसे लगी हुई हैं, ठीक है। दिस इज़ बोट्स हैं जो कि इसको टो कर रही है। टो का मतलब इसको खींचना। और इन दो पोर्स के बीच में जो एंगल है वो है 60 डिग्री का एंगल, ठीक। तो ये मालूम करें कि ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स है ये क्या है। तो रिजल्टेंट फोर्स मालूम करने के लिए हमारे पास एक तो हेड एंड टेल रूल है और एक हमारे पास कोसाइन लॉ का रूल है। तो लॉ ऑफ साइन एंड कोसाइन एंगल्स के थ्रू हम इसको मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं डेटा, ठीक है। मैथ का फिजिक्स की क्वेश्चन सॉल्व करने का यही बेहतरीन तरीका है कि आप सबसे पहले डेटा लिखो। डेटा में मेरे पास कुछ वैल्यूज़ जो है वो गिवन होती है और कुछ वैल्यूज़ अननोन होती है, ठीक। तो गिवन वैल्यूज़ में मेरे पास है F1 फोर्स, F1 फोर्सेस, ठीक। फोर्स F1 इज इक्वल टू फोर्स F2, ठीक है, फोर्सेस, एंड दे बोथ आर इक्वल टू 6000 न्यूटन। ये दो 6000 न्यूटन के बराबर है। अच्छा, अब दूसरा मेरे पास क्या है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, दैट इज़ 60 डिग्री, ठीक। अब आसान है और मालूम क्या करना है, टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट आपने इन दोनों का मालूम करना है कि रिजल्टेंट क्या है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्यूशन लिख के और इन दोनों को सॉल्व करें। हमारे पास एक लॉ है ट्रिग्नोमेट्री का, लॉ ऑफ साइन एंड कोसाइन। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ साइन and cosine, according to the trigonometric law of वेक्टर्स को ऐड करने का एक ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ है रिजल्टेंट मालूम करने का। वो लॉ क्या है, उसमें होता है R रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर और प्लस 2ab कॉस थीटा। ये वो लॉ है, ठीक है, एंड होल अंडर रूट। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को रिप्लेस कर दूंगा, यानी मैं ए को रिप्लेस कर दूंगा F1 से और बी को रिप्लेस कर दूंगा F2 से। तो यहाँ इसको रिप्लेस करें F1 से, F1 मैग्नीट्यूड स्क्वेयर प्लस F2 स्क्वेयर प्लस 2f1 F2 कॉस थीटा। सिर्फ इतनी छोटी सी आपको तब्दीली करनी है और इसको भी एज इट इज़ अंडर रूट करें। नाउ फुटिंग वैल्यूज़, अब इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करें, ठीक। जब आप फार्मूला लिख लेते हो तो फिर आपको वैल्यूज़ पुट करने होते हैं जिससे आपका आंसर जो है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो अब वैल्यूज़ पुट करें तो R बराबर हो जाएगा, F1 मेरे पास है 6000 न्यूटन, दोनों है 6000 न्यूटन, 6000, ठीक है, न्यूटन नहीं लेके सिर्फ 6000 लिखे, इसको स्क्वायर करें, प्लस 6000 स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 6000 और कॉस ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का कॉस है, ठीक। अच्छा, अब ये रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर को सॉल्व करें तो ये हो जाता है 6 × 36
और ये 3 सिफर है तो ये हो जाएगा 10⁻⁶, ठीक, जब स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 36 × 10⁻⁶, और प्लस क्या हो जाएगा, ये भी एक तरह का स्क्वायर भी है, 6 × 36 और प्लस ये 2, तो 72 हो जाएगा, ठीक, 36 दूनी 72, इसको ज़रब दे दे तो ये 72 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁶, 3 सिफर 3 सिफर 6 हो जाता है, और इंटू कॉज ऑफ 60 की वैल्यू आपके पास आती है 0.866, ठीक, कॉज ऑफ 60 और कॉज ऑफ 120 की वैल्यू होती है, सॉरी, कॉज ऑफ 60 की वैल्यू है 0.5, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.5, ठीक। अच्छा, अब ये अभी ब्रैकेट के अंदर करें इसको, और रिजल्टेंट वेक्टर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, ठीक। अच्छा, अब ये 36 और 36 आपस में ऐड कर दें, ये हो जाएंगे 72, और n टू 10⁻⁶ अपनी जगह पर आ जाएगा, क्योंकि पावर जब प्लस माइनस होता है तो पावर मल्टीप्लाई नहीं होती, बल्कि पावर सेम अपनी जगह पर आते हैं, ठीक, पावर चेंज नहीं होते। और प्लस अब 72 को यहाँ 0.5 से ज़रब देना है, तो जब आप इसको 0.5 से ज़रब दोगे तो ये हाफ हो जाएगा, ठीक, 0.5 मीन्स हाफ, तो ये भी हो जाएगा 36 × 10⁻⁶ हो गया। ओके, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब रिजल्टेंट वेक्टर को मज़ीद हम सॉल्व करते हैं, ठीक, मे बी इट इज़ विजिबल टू यू। अब 72 और 36 को आपस में प्लस करें, तो 72 और 36 कैलकुलेटर आपके सामने है, यहाँ देखें मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, 72 प्लस 36, दिस इज इक्वल टू 108, ठीक, और ये दोनों चौके प्लस है तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁶। अब 108 को के साथ एक और अमल करना है, उसको अंडर रूट में से निकालना है, 108 अंडर रूट, और आंसर आपके पास आता है रिजल्टेंट वेक्टर 10.392, ठीक, और n टू 10⁻⁶ है तो ये जब रूट से निकलेगा तो ये 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है, रूट से बाहर आ गया, और रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास आ गया। ये यहाँ पे चूँकि 10 का पावर 3 है तो मैं डेसिमल को 3 राइट की तरफ ले जाऊँगा, 3 अदद राइट की तरफ, डिजिट राइट की तरफ ले जाऊँगा, तो 1 2 1 2 3, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 10.392, अब पॉइंट यहाँ से निकल गया, ठीक, और न्यूटन, ये मेरा आखिरी आंसर है, एंड दिस इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर विच इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। मेरे प्यारे देखने वालों, सुनने वालों, आपको ये वीडियो और ये मेरा काम पसंद आ रहा है तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, इंशाल्लाह आपको मज़ीद इस तरह का काम मिलेगा। बहुत शुक्रिया।